हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे किसी एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें यह एक इमेज सेंड किया है। उन्हें इस पर इस इमेज में ये वाली लाइन का डायमेंशन और इसका डायमेंशन नहीं मिल रहा है, जिसे उन्होंने मार्किंग करके भेजा हुआ है। तो इसके कारण उन्हें यह ड्राइंग बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, देखा जाए तो इस ड्राइंग में बहुत सारे डायमेंशंस नहीं दिए हुए हैं। ये वाली लाइन का भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर इस छोटी वाली सर्कल का भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। तो साथियों, इस तरह के आधी अधूरी सी ड्राइंग को कंप्लीट बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे साथी भाइयों को तकलीफ हो रही होगी। तो चलिए हम इस ड्राइंग को आज आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाते हैं कि यदि हमारे पास इस तरह के डायमेंशन नहीं भी हैं तो हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ड्राइंग बनाना पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए उस इमेज को ऑटोकैड के अंदर में ले लेते हैं और ये इमेज हमें शुरू से आखिरी तक दिखता रहे, इसलिए हम इसे इधर उधर मूव नहीं करेंगे। अब ये वाली पोर्शन पे हम ड्राइंग तैयार करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस बड़े वाले सर्कल से हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो सर्कल दिए हुए हैं। आउटर सर्कल का डायमीटर है 60। तो हम यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, यहाँ से सर्कल कमांड लेंगे। यहाँ पे हम डी फॉर डायमीटर 60 दे देंगे, एंटर। इसके बाद इसका जो इनर सर्कल है उसका डायमीटर देखिए 30 दिया हुआ है, तो इसे हम यहाँ पर डी फॉर डायमीटर 30 एंटर कर देते हैं। अब साथियों क्या करेंगे, ये वाली सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे। ये वाली सर्कल को ड्रॉ करने के लिए ऊपर में डायमेंशन दिया हुआ है कि इस सर्कल का सेंटर और इसका सेंटर दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 है। तो हम इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, CP कमांड से कॉपी करेंगे, एंटर। अब इसे हम कॉपी करके इस तरफ यहाँ पे 50 दे देंगे डिस्टेंस, और ये हमारे पास सर्कल तैयार हो गया। इसका डायमीटर भी 30 है और इसका डायमीटर भी 30 है, तो इसलिए हम इस पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसके साथ ही अंदर में देखिए यहाँ पे 14 यहाँ पे जो लिखा हुआ है डायमीटर, तो हम यहाँ पे वापस C फॉर सर्कल कमांड लेंगे, यहाँ से D फॉर डायमीटर 14 एंटर कर देंगे। तो ये अंदर का सर्कल भी हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। अब साथियों, हम ये वाली सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले जितने सर्कल है ना उन्हें हम बना लेते हैं, ठीक है। ये वाली सर्कल को ड्रॉ करने के लिए देखिएगा, इसके सेंटर से इस तरफ हमें 30 आना होगा। तो हम लाइन कमांड पे जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम नीचे की ओर आएंगे 30, क्योंकि नीचे का डायमेंशन 30 है। और लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे 60, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 दिया हुआ है, लेफ्ट की तरफ 60। तो साथियों, ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, इस सर्कल का सेंटर मिल गया। इसकी सेंटर से ये 30 डाउन पे है और इसके सर्कल से 60 लेफ्ट की ओर है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। वापस हम सर्कल कमांड पे जाएंगे, यहाँ पे हम सेंटर बनाएंगे और इसका डी फॉर डायमीटर 24 जो है वो हम दे देंगे। और इनर सर्कल का रेडियस जो है 5 है। तो साथियों, यहाँ पे हम फिर से C फॉर सर्कल लेंगे, इसका रेडियस 5 है तो 5 दे देंगे, एंटर। अब इस रेफरेंस लाइन को हम रिमूव कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास तीनों सर्कल बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये वाली एक सीधी लाइन दिख रही है। इस सीधी लाइन को बनाने के लिए हमें इस सर्कल के टेंजेंट पे और इस सर्कल के टेंजेंट पे उसे टच करना होगा। तो साथियों, उसके लिए हम एक L फॉर लाइन कमांड लेंगे और शिफ्ट के साथ में जब माउस का राइट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें से टेंजेंट सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल के टेंजेंट पे सेलेक्ट करने के बाद वापस शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करिए। फिर से यहाँ पे हम टेंजेंट लेंगे और इस सर्कल के टेंजेंट पे हम इसे क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी यह लाइन बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद साथियों देखिएगा, हम अब इस बेस लाइन को तैयार कर लेते हैं। बेस लाइन को तैयार करने के लिए क्या है, इसके सेंटर से हमें नीचे की ओर आना होगा यहाँ तक। तो उसका डायमेंशन हमें यहाँ पे मिलेगा। उसका डायमेंशन यदि आपको जोड़ना है तो जोड़िए, अदरवाइज ऐसे सीधा 30 फिर उसके बाद 94 कर दीजिए, एंटर। तो हम सीधे सीधे इस बॉटम पे आ गए। उसके बाद इस लाइन से आप, ये सेंटर लाइन से लेफ्ट की तरफ देखिए 55 और राइट की तरफ 55, ये दो पॉइंट बने हैं जिस पर हमें इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए उसका एक एक पॉइंट मिल जाएगा। तो हम O फॉर ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, 55 एंटर करेंगे और इस लाइन को हम लेफ्ट की तरफ 55 और राइट की तरफ 55 दे देंगे। इसके बाद साथियों, यहाँ नीचे आप देखिए 72, तो हम फिर से ऑफसेट कमांड लेंगे और यहाँ पर 72 एंटर करेंगे तो हमें इस बॉटम लाइन का एंड मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम 72 इस तरफ करते हैं। O फॉर ऑफसेट इस तरफ 62 है तो 62 एंटर करेंगे तो राइट साइड हमें उस लाइन का राइट वाला एंड पॉइंट मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक।
और उसके बाद ओ फॉर ऑफसेट कमांड पे जाएंगे। इसका थिकनेस देख रहे हैं 8 mm दिया हुआ है, तो हम 8 mm पे क्लिक करेंगे इस प्रकार। अब साथियों हम ट्रिम कमांड पे जाएंगे, डबल एंटर करेंगे, इन सारे लाइंस को हम ट्रिम कर देते हैं। रेफरेंस को रहने देंगे, ये बीच का रेफरेंस हम हटा देते हैं, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखिए साथियों, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन मतलब हम एल फॉर लाइन कमांड लेते हैं, तो ये वाली जो पॉइंट है यहाँ से ऑर्थो ऑफ करता हूँ, ये लाइन हमारी यहाँ से सीधे चले जा रही है इसके सेंटर पे। मैं इसको आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से इस सेंटर से ये लाइन जो है, ये देखिए ये लाइन यहाँ पे आ रही है, इसके सेंटर पे जाके टच होगी। और ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन हमारी यहाँ से ऐसे जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इस सर्कल के टेंजेंट पे जाके टच हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार हमें क्या करना होगा, एक लाइन कमांड लेंगे, हम इसके सेंटर से हम इसकी पॉइंट से इसके सेंटर पे ले जाके क्लिक कर देंगे। दूसरी एक लाइन इसके एंड से लेंगे और इसके हम टेंजेंट पे लेंगे, तो राइट क्लिक करके टेंजेंट लीजिए और इसके टेंजेंट पे ले जाके हम टच कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये दोनों लाइन के रेफरेंस मिल गए हैं। अब साथियों क्या करना है, यहाँ पे हम एल फॉर लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से हम एक सीधी लाइन रेफरेंस के लिए लेंगे ऑर्थो ऑन करके, और सेम वही प्रोसेस इसके पॉइंट से यहाँ एक दे देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे एक कर्व शेप जो बना हुआ है, इसका रेडियस 22 है, तो हम एफ फॉर फिलेट कमांड पे जाएंगे, आर फॉर रेडियस 22 एंटर। अब इस लाइन को और इस लाइन को टच करते हैं तो ये हमारा रेडियस यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। और इस वाली छोर के लिए भी एफ फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस, यहाँ पे देखिए 14 दिया हुआ है, तो 14 करके एंटर करेंगे और इस लाइन को और इस लाइन को टच करते हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे हमने लाइंस बना रखे हैं, इन लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और इसे हम रिमूव कर देंगे इस प्रकार। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर में जो ये हमने रेफरेंस लाइन बनाया था, इसे भी हम हटाते हैं। हमारी ड्राइंग हमेशा साफ़ सुथरी और क्लीन होनी चाहिए ताकि हम कोई कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे हटा देंगे। अब यहाँ नीचे से साथियों ये 7 ऑफसेट है, तो ओ फॉर ऑफसेट करेंगे 7 एंटर। इसे हम 7 ऑफसेट ऊपर की ओर कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है दोनों ओर, तो ओ फॉर ऑफसेट 3 एंटर। अब इस लाइन को हम 3 इधर और 3 इधर ऑफसेट कर लेंगे। अब क्या करना है, सबसे खास बात, ये वाली सर्कल को हमें ड्रॉ करनी है, इसका रेडियस 24 है, तो हम वापस होम टाइप के सर्कल कमांड पे जाएंगे, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो टेंजेंट आएगा। तो यहाँ पर साथियों क्या करना है, हम सीधे सीधे सर्कल पे टेंजेंट रेडियस ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ और यहाँ 2 जगह टेंजेंट की ज़रूरत है और इसका रेडियस हमारे पास उपलब्ध है। तो हम इस सर्कल के टेंजेंट पे जाएंगे, यहाँ टेंजेंट पे जाएंगे और इसका रेडियस 24 देके एंटर करते हैं, तो ये हमारा सर्कल बनके तैयार हो जाएगा। एफ फॉर फ्लैट पे जाइए, आर फॉर रेडियस को हम 0 करके एंटर कर देते हैं और उसके बाद इस लाइन के साथ हम इस लाइन को फिलेट कर लेंगे इस प्रकार। अब इसके बाद टी आर कमांड से हम ट्रिम करेंगे, डबल एंटर, इसे हम ट्रिम कर देते हैं इस प्रकार से और इस एक्स्ट्रा कर्व को डिलीट कर दीजिए। सेम यही प्रोसेस इस तरफ भी हमें दोहराना है। तो इस तरफ के लिए भी क्या करेंगे, टेंजेंट सर्कल को लेंगे और ये वाली सर्कल और इस लाइन पे टेंजेंट लगा देंगे इस तरह से, और उसके बाद इसका रेडियस हम 30 देंगे, एंटर। अब देख रहे हैं साथियों ऐसा बन गया। एफ फॉर फिलेट करेंगे, इस लाइन को और इस सर्कल को टच करेंगे तो ये एक्स्ट्रा लाइन हट जाएगी। ट्रिम कमांड पे जाएंगे, टी आर डबल एंटर, और इस लाइन के इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ट्रिम करके। अब देखिए अभी हमने ये जो 7 दिया था, इसे क्या करना होगा, इसे अब 18 ऑफसेट करना होगा। ओ फॉर ऑफसेट 18 एंटर। अब इस लाइन को हम 18 इस तरफ, इसको 18 इस तरफ, इसको 18 इस तरफ हम ऑफसेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी साथियों क्या करना है, ये जो 18 ऑफसेट किए हैं, अब यहाँ पर देखिए रेडियस 7, यहाँ रेडियस 7, तो एफ फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस 7 एंटर। इस लाइन को यहाँ, इस लाइन को यहाँ हम 7 रेडियस पे फिलेट कर दिए। ऊपर वाला रेडियस सर्कल जो है 10 है,
एफ फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस, 10 रेडियस देंगे और इस लाइन को और इसे हम इस प्रकार से रेडियस दे देंगे। यहाँ पर साथियों देखिए जो कर्व बना हुआ है इसे हम ऑफसेट देंगे 3 mm का, क्योंकि यहाँ पे जो 3 mm है ये कंटिन्यू आगे जा रही है, तो इस प्रकार ये भी 3 mm आगे जा रही है, तो इसे भी हम इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन 7 वाले के साथ में इसे हमें बनाना है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए वापस सर्कल बनाएंगे टेंजेंट टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक। अब चूंकि इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है तो इसका रेडियस आप ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पर 18 दिया हुआ है ना, तो इसी से हम ऑफसेट ओ फॉर ऑफसेट 18 करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमें इसका ऑफसेट 18 मिल जाएगा इस प्रकार। ठीक है साथियों, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब इसके बाद हम इसे एफ फॉर फिलेट करेंगे, आर फॉर रेडियस 0 कर लेंगे, एंटर। अब इस लाइन को हम इसके साथ फिलेट कर लेंगे, इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर लेंगे, तो हमें ये वाला शेप मिल जाएगा। इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर दीजिए, इस लाइन को इसके साथ फिलेट कर दीजिए, तो ये वाला शेप हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। और फिर से फिलेट लेंगे इस सर्कल के साथ में, इस लाइन को ऐसे फिलेट करिए, इस लाइन के साथ में इस सर्कल को फिलेट कर दीजिए ऐसे। अब ये वाला पोर्शन बना, तो यहाँ पे एफ फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस 5, एंटर। अब इसके साथ में इसे हम फिलेट कर देंगे ऐसे। अब ये वाला जो पोर्शन बच गया, यहाँ पर भी हम फिलेट सेम वही कर देते हैं ऐसे। अब साथियों ये वाला जो पोर्शन बचा, यहाँ पे देख रहे हैं 45 रेडियस का एक कर्व बना हुआ है, तो हम वापस टेंजेंट टेंजेंट सर्कल पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इसे हम 45 एंटर कर देंगे। फिर ट्रिम कमांड पे जाएंगे, डबल एंटर करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इन्हें हम इस प्रकार से रिमूव करके इसे हम ऐसा शेप दे देंगे। अब ये वाली लाइन को हम ऑफसेट करेंगे 3 mm, एंटर। इसे इस तरफ 3 mm अंदर की ओर एंटर कर लेंगे, 3 mm ये भी अंदर की ओर एंटर हो जाएगा। अब इसके बाद साथियों क्या करना है, एफ फॉर फिलेट लेंगे, आर फॉर रेडियस को हम 5 देंगे, एंटर। और इस सर्कल के साथ में इसे, इसके साथ में इसे हम 5 रेडियस के साथ फिलेट कर लिए और सेम वही रेडियस यहाँ पर भी आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया है। अब साथियों जहाँ जहाँ पर हमारे पास अनवांटेड लाइंस बनी हुई हैं उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप TR ट्रिम कमांड पे जाएं, डबल एंटर करें। अब जैसे कि हमें ये वाली लाइन नहीं चाहिए बीच की, इस लाइन को आप रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा इसे हम जूम कर लेते हैं। इस तरह इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए, तो साथियों देख रहे हैं इस तरीके से हमने इस ड्राइंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे और यहाँ इन दोनों जगह की भी लाइन को हम ट्रिम कर लेते हैं। ये देखिए, तो देखा साथियों आपने बड़ी ही आसानी से हमने कैसे इस पूरी ड्राइंग को बना लिया। और यहाँ पर जो हमारे साथी भाइयों को तकलीफ़ हो रही थी, इसका डायमेंशन नहीं है, ये प्रॉब्लम जो आ रहा था उन्हें, वो प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल भी सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार आप भी, तो साथियों इस तरीके से आप भी किसी भी ड्राइंग को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करें, उस इमेज को सेंड करें, हम उसे आपको बना करके बताएंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने जानने के लिए मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो के साथ पूरा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।